आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तो अब शाहीन जी कहाँ है? शाहीन जी तो अभी अपनी मम्मी के साथ हैं। कभी बोला कि बेटे से मिलना है, वापस आना चाहती हूँ, बेटे को मेरे पास भेज दो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। फोन एक कॉल तक नहीं करा बच्चे से बात करने के लिए। वो तो कह रही थी दोनों बच्चे ले जाओ। तो अगर समझिए वो फोन करती या वो कहती कि मैं ले जाना चाहती हूँ बच्चे को या मेरे पास वापस भेज दो, तो फिर ऐसे में आप क्या करते? मैम मैं ऐसा तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि उनके घर में ना तो बात करने का कोई तरीका है और आपके घर में? मेरे घर में आप जनाब रिस्पेक्ट से बात करते? जी मैम। और उनके यहाँ नहीं करते? तो मैं अपने बेटे को उनके यहाँ क्यों भेज दूं, ताकि वो बड़ा होके उनकी जैसे ही हरकत करे। आप कैसी परवरिश चाहते हैं अपने बेटे के लिए? मैम मेरी परवरिश जिस तरह की है मेरी माँ ने, उसी तरह मेरे बेटे की भी परवरिश कर सकती है। आपने बहुत गर्व के साथ कहा कि आप चाहते हैं कि जैसी परवरिश आपकी माँ ने आपकी की, बिल्कुल वैसी परवरिश आपके बेटे की हो। जी। तो वो 2 या 3 क्वालिटीज जो आप अपने बेटे में देखना चाहेंगे, जो आपकी माँ ने आपको सिखाई, क्या है वो क्वालिटीज? मैम क्या बताऊं अभी। क्वालिटीज में अच्छा, आपके दोस्त हैं? वो कुछ है एक दो, उनके साथ बैठ जाता हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूँ और बस यही। और कोई शौक है? मैम जब मेरा लड़का हुआ ही था तब मैं गांजा पीता था। तो आप उसे भी शौक में ही गिन रहे हैं? जी। अच्छा, ये जो भी इतनी सिचुएशन खराब हो गई, शाहीन घर छोड़ के चली गई, तब क्या सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ जी, था? जी, जी। या मार पिटाई हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, वही दो तीन चार थप्पड़ मार दिए बस। और जब वो चली गई उसके बाद कोशिश की उनसे बात करने की? जब वो नहीं कर रही हैं तो मैं क्यों करूं? तो वो क्या चाहते हैं आप अपने बेटे के लिए? मैं तो मैम यही चाहता हूं कि वो वापस आ जाए। अगर हम अलग होंगे तो बच्चों की जिंदगी खराब होगी। अगर नहीं आना चाहती तो मेरा और मेरे बच्चों का और मेरे माँ बाप का पीछा छोड़ दे। थैंक यू आसिफ, आपने हमसे बात की। थैंक यू। एक घर में 4 साल से एक माँ, बहू, बीवी पिट रही थी, लेकिन उसे बचाने के लिए कभी कोई नहीं आया। उसी घर में शाहीन के सास ससुर भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी शाहीन का बचाव नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब ये तो वो खुद ही बताएंगे। नमस्ते शनाज जी। नमस्ते। नमस्ते सलीम जी। नमस्ते। शादी जब हुई थी तो आप लोगों की पसंद से ही आप लेकर आए थे शाहीन को? जी। तो उसके बाद, शादी के बाद घर में माहौल कैसा था? शादी के बाद घर में माहौल बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था। लड़का मेरा थोड़ा बचपन से ही दिमाग का गर्म है। जरा जरा सी बात पे उसको गुस्सा जल्दी आ जाता था। आदमी होकर के 10 बात औरत सुनाएगी उसको, तो आदमी होकर के लाजमी बात है गुस्सा आएगा। अब वो एक आध थप्पड़ मार देता तो मुझे मारा क्यों? ये थप्पड़ मतलब जब वो मारते हैं तो बस एक आध बार थप्पड़ मार जी, दिया, बस ऐसा ही एक होता से है? दूसरे थप्पड़ से, इससे ज्यादा नहीं आज तक। अच्छा। कभी ये नहीं कि मतलब लठ से मार रहा हो, घर से निकाल दिया हो, या हम लोग घर से निकाल दिए, कुछ नहीं। अपनी मर्जी से दोनों बार भागी है घर से। तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि शाहीन की तरफ से कहाँ कमी हो रही है? अगर आदमी 2 बात गुस्से में बोल दिया तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। हम भी तो बर्दाश्त करके आज तक करके रहते आए।
तो उनका कहना यह है कि मैं आज आपके टाइम की लेडीज नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आपने क्या बर्दाश्त देखो, किया है? अगर आदमी का दिमाग गर्म है, गुस्से वाला है, तो उस टाइम छोड़ दो, थोड़ी देर बात नहीं करो, चुप होकर अपने शांत लगा जाओ। 1 आध घंटे बाद वो अपनी बच्चे को देख के, घर में सबको देख के अपना घुल मिल जाते हैं। कोई लड़ाई की झगड़े की कोई बात ही नहीं है। तो आपके हिसाब से सहन करने का जो एक होती है ना, एक सहन करने की सीमा होती है और एक जी। शक्ति होती है और एक सीमा भी होती है। जी। कहाँ तक सहन करना चाहिए एक औरत को? ऊंची आवाज में बात की वो सहन करना चाहिए, 1-2 थप्पड़ लगा दिए वो सहन करना चाहिए, या थोड़ा ज्यादा मारा वो सहन करना चाहिए? कहाँ सहन नहीं, करना बंद ज्यादा- करना चाहिए? अगर आदमी कोई बात गुस्से में बोल रहा है तो हम शांत हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, लड़ाई होगी ही नहीं। हम लोग तो ऐसे ही करते आए हैं, उसीलिए हमारी गृहस्थी अभी तक चलती आई है। कभी हाथ उठाया है इन्होंने आप पर? हाँ, उठाया है, हम अभी उठाया है हाथ, तो उस टाइम हमारी नहीं तो मैम बोलती हूँ। पूछिए मत। मैं तो इतने लोगों के बीच में अपनी गलती महसूस कर रहा हूँ कि हमने तो इनको इतना मारा है, क्योंकि मैं भी दिमाग का गर्म ही था बचपन से। इतना मारा है कि बाल पकड़ के इनको घर से घसीट के निकाल दिया। मुझे ये गलती का एहसास हुआ कि अगर मुझे बहस नहीं करती तो ये मुझे नहीं मारते। तो आपको लगता है परिवार बचाने का और परिवार ना टूटे, घर चलाने का यही एक रास्ता है कि एक औरत सहती रहे? अगर दोनों साथ बराबर लड़ेंगे तो ना मैम, वही है कि वो अलग होएगा, वो अलग होएगा। अगर कल को शाहीन ने कहा कि मुझे मेरा बच्चा वापस दीजिए, तब नहीं तो बच्चे मैं दोनों में से एक भी नहीं दूंगी मैम। कारण क्या है वो जानना बस- चाह रही हूँ। कारण क्या है? कारण हम बच्चे, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हम अपने मेरे बच्चे दो को पालेंगे। यही हम हैं, 2 किसी बच्चे पोते को पोती, नहीं और देंगे। नहीं है मेरे परिवार में कोई। अगर वो रहेंगी हमारे यहाँ तो ठीक है, और नहीं तो मैं बच्चा एक भी नहीं दूंगी, दोनों में से 2 बच्चे मैं लूंगी। आप माँ हैं, एक माँ का दर्द समझ सकती हैं, माँ का दर्द तो आपको देखिए, लगता है कि ये सही है? सही नहीं है तो 4 महीने से एक बार आप कॉल करके बात नहीं करें तो हम कैसे मान लें कि आपको बच्चे से ममता है? अच्छा, आपको लगता है कि अगर अशफाक से आपने कहा कि बेटा मम्मी के पास रहना चाहोगे, तो वो मना बोलेगा? कर देता है। वो मना कर देता है? कभी पूछा आपने उससे? हाँ। 5 महीने हो गए, एक बार भी वो बच्चा नहीं बोलता है कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा। नहीं, मम्मी के पास जाऊंगा ही नहीं, मम्मी गंदी है। किसके पास रहना है? अब्बू के पास रहना है, आपके पास रहना है, दादू के पास रहना वो है। ज्यादा खुश है आप लोगों जी। के साथ, और आपको उनके परिवार वालों से कोई शिकायत? मुझे सिर्फ साइन के माँ से शिकायत है और उनके परिवार में किसी से कोई शिकायत नहीं। क्या शिकायत? इन दोनों में जरा जरा सी बातों पे तू तुम्हें में हो जाती है, फौरन फोन घुमा देती है अपने माँ के पास। जो माँ कहती है वही ये कर रही है। कोई बात का अगर ये कह देती है कि यार तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, इस घर में मारते हैं मुझे, गाली देते हैं, तो तू छत से कूद के मर जा। बेट माँ बोलती है छत से कूद जाओ। वो छत से कूद के मर जाएगी गुस्से में, तो फंसेंगे हम लोग। तो ये कुछ शिक्षा देने वाली बात है? ये घर बसाने वाली बात है या तोड़ने वाली बात है? मुंह को दे दीजिए मेरे पोटी को।